आप आइए इस पर, समझना, देखिएगा देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा, ये एक सागर है जिसका नाम है, हाँ, प्रशांत महासागर। ये क्या है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में ही एक देश है जापान। जापान, ये जापान देख रहा है ना, हाँ, ये पूरी जो भागवा कलर में देख रहे हैं ना, हाँ, ये पूरा का पूरा जापान है। ये पूरा का पूरा क्या है? जापान। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि जापान जो देश है वो किस महासागर में पड़ता है? हाँ, तो जापान देश प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है। लेकिन जापान जो है ना वो द्वीपों का देश है। क्या है? द्वीपों का देश है। देखिएगा जापान में कौन कौन द्वीप है जो जापान में साहब, जापान में एक द्वीप है साहब, होक्काइडो द्वीप। जापान में कौन द्वीप है? हाँ, होक्काइडो द्वीप, याद रखिएगा। तो ये होक्काइडो द्वीप जो है वो देश पूछे तब बोलना है, देश पूछे तब बोलना है आपको जापान, लेकिन महासागर पूछे तब बोलना है आपको प्रशांत महासागर। तो अगर क्योंकि पूरा का पूरा प्रशांत महासागर इधर है, अगर आपसे पूछता है कि होक्काइडो द्वीप जो है वो किस देश में है, तो जापान में है। और किस महासागर में है? ये होक्काइडो द्वीप जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है। अरे भाई, इतना बड़ा जापान है तो सबसे उत्तर में वही ना है जी, सबसे उत्तर में है ना, तो सबसे उत्तरी द्वीप है। चलिए अब आइए साहब, हाँ, अब आइए होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप देखिएगा, हाँ, ये आपका है साहब होन्शु द्वीप। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। कहीं होन्शु लिखा हुआ नहीं है? हाँ, देखिए लिखा है ना होन्शु। ये जापान का एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। देखिए होन्शु द्वीप के बारे में हम क्या बोलेंगे? होन्शु द्वीप के बारे में क्या बोलेंगे? ये पृथ्वी का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, जब 7वां बड़ा द्वीप है। क्योंकि इससे भी बड़ा बड़ा द्वीप है ना, ग्रीनलैंड है ना, न्यू गिनी है, तो इससे भी बहुत बड़ा द्वीप, बड़ा बड़ा द्वीप है। लेकिन होन्शु द्वीप की अगर चर्चा की जाए दुनिया में, तो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन अगर जापान की बात करते हैं तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का, हाँ, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है साहब, सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद होन्शु द्वीप की अगर बात किया जाए तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। तो जापान की राजधानी देखो यहाँ पे टोक्यो इंडिकेट कर रहा है, टोक्यो है ना। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर ही है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो टोक्यो कौन द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। देखिएगा ये पूरा का पूरा होन्शु द्वीप दिखा रहा है ना, और टोक्यो यहाँ पे है ना। उसके बाद आपका साहब जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा था, इसमें एक हिरोशिमा है, दूसरा नागासाकी है। तो हिरोशिमा जो है, ये वाला जो इलाका है हिरोशिमा, तो हिरोशिमा जो है ना वो भी होन्शु द्वीप पर है। हाँ, हिरोशिमा, अरे हिरोशिमा, अरे 6 अगस्त 1945 जी, 6 अगस्त 1945 परमाणु बम का शिकार होने वाले दुनिया का पहला शहर है हिरोशिमा। ये हिरोशिमा भी होन्शु द्वीप पर है। चलिए देखिएगा अब होन्शु द्वीप के बारे में हम क्या क्या बोलेंगे। होन्शु द्वीप के बारे में बोलेंगे विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान की राजधानी टोक्यो जो है ना वो होन्शु द्वीप पर ही है। और दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा पर, वो हिरोशिमा भी होन्शु द्वीप पर है। अब देखिएगा ये होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच में जमीन देखिए खाली पड़ा है, खाली है ना। तो कहीं ना कहीं इधर तो प्रशांत महासागर है, लेकिन इस तरफ आइएगा तो आपको जापान सागर मिलेगा, ये जापान सागर मिलेगा साहब, जापान सागर। तो इस तरफ आपको मिलेगा प्रशांत महासागर, लेकिन इस तरफ क्या मिलेगा? जापान सागर मिलेगा, जापान सागर मिलेगा। तो इसको जोड़ने का काम करता है जो एक जल संधि है साहब। हाँ, जिसमें इस यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे बड़ा यही सीन को यहाँ पे हम लाए हैं, यहीं पे, जिसमें देखिएगा ये हो गया आपका होक्काइडो द्वीप, ये हो गया आपका होन्शु द्वीप, यही ना है ना। इसमें बड़ा किया है, ये क्या है? टसुगारू, हाँ, टसुगारू जल संधि, ये क्या है? टसुगारू जल संधि। तो टसुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ा? आपका प्रशांत महासागर और हाँ जापान सागर को। तो देखिएगा
यही टसुगारू जल संधि है साहब, ये वाला जो कि उसमें बड़ा करके दिखा रहा है। तो इधर से प्रशांत महासागर, इधर इस तरफ जापान सागर है, और बीच में टसुगारू जल संधि है। ठीक है सोजा, नहीं ना, सुगारू जल संधि, टसुगारू जल संधि शैली नहीं तो नाम पहले देखना पड़ेगा इसका, समझना। देख लो कौन जल संधि, टसुगारू लिखो ना, आ जाएगा, ध्यान देगा। ये इसको जोड़ेगा, सुगारू जल संधि बोलते हैं, साइलेंट, सुगारू, सुगारू है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सुगारू जल संधि, तो ठीक है। तो ध्यान देगा, ये क्या हो गया साहब, सुगारू जल संधि हो गया। ये क्या हो गया, सुगारू जल संधि। अब आपसे पूछेगा ना, अब आपसे पूछेगा कि सुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ रही है, समझ में आ रहा ना बात। सुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ रही है, तो जापान सागर और प्रशांत महासागर, जापान सागर और प्रशांत महासागर। लेकिन किसको किसको अलग कर रही है, तो होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप। यहाँ पे कोई दिक्कत ना, तो बताइएगा सुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ी, होक्काइडो और किसको किसको जोड़ी, जब प्रशांत महासागर और जापान सागर हुआ ना। तो सुगारू दे रहा है, आधा दे रहा है ना, और किताब में भी टसुगारू लिखल है, आधा है ना, हाँ टी से टा होता है ना, किताब में टसुगारू लिखल है ना, दिक्कत हो रही है। लेकिन टसुगारू भी दे रहा है जी, वो मीनिंग को लेकर दे रहा होगा, मीनिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं, तो समझिएगा, समझना। बुक में हम आधा टा या टा लिखा हुआ देखे, ऐसे, हाँ याद आ गया, ऐसे आधा टसुगारू लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ था बुक में। हाँ, तो इसको सुगारू नहीं होगा, ये टसुगारू, ऐसे बुक में इस तरह से लिखा रहता है, टसुगारू इस तरह से लिखा हुआ है ना जी, हाँ इस तरह से लिखा हुआ है। अब ध्यान देगा, आओ मुद्दे पर। अरे होता है इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान, ये टसुगारू जल संधि है ना, तो देखो टसुगारू जल संधि जो है वो किसको किसको जोड़ रही है, हाँ जापान सागर और किन दो द्वीपों का अलग कर रही है, होक्काइडो द्वीप और, हाँ हो गया ना। अब देखिए साहब, अब दो द्वीप पे पढ़ लिए, एक देखिएगा, एक है साहब शिकोकु द्वीप, शिकोकु द्वीप। तो शिकोकु द्वीप किस देश में है, जापान में, लेकिन किस महासागर में है, हाँ प्रशांत महासागर में। याद कर लीजिएगा, ऐसा पूछता है कौन द्वीप किस महासागर में है जो। फिर देखिएगा क्यूशु द्वीप है, क्यूशु द्वीप। अब पूछा क्यूशु द्वीप किस देश में है, जापान में, लेकिन किस महासागर में है, हाँ। अब इस द्वीप को लेकर दो देशों के बीच विवाद चल रहा है, एक जापान और दूसरा चाइना, जापान और चाइना, चीन, ये इसको लेकर। तो पूछेगा कि जापान का कौन सा द्वीप है जिसको लेकर जापान और चीन के बीच विवाद चल रहा है, हाँ तो वो कौन सा द्वीप है, क्यूशु द्वीप। इधर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चलिए अब आगे आइए। किसको भूख लगा हुआ है, रुको, अब ध्यान देगा, इधर तो हो गया क्यूशु द्वीप, अब आगे आइएगा। अब 20वीं के मैप पर इसी को थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा, हाँ 20वीं के मैप पर देखिएगा, ये आपका क्या है, होक्काइडो द्वीप में है, ये क्या है, होन्शु द्वीप है। दोनों के बीच में कौन जल संधि है, हाँ टसुगारू जल संधि है ना। इधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पढ़िए पूरा। चलिए अब आइए, ये है साहब जापान सागर। अब आपको पढ़ना पड़ेगा जापान सागर, जापान सागर, जापान सागर। चलो ये जो है, ये है पीला सागर,
ये हो गया आपका पीला सागर। ये हो गया पूर्वी चीन सागर, ये हो गया पूर्वी चीन सागर, ये हो गया पूर्वी चीन सागर। पहले तो सब के सब प्रशांत महासागर में है। हमने बेरिंग सागर पढ़ा प्रशांत महासागर में, बेरिंग सागर प्रशांत महासागर में, जापान सागर प्रशांत महासागर में, पीला सागर प्रशांत महासागर में, पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर में। सब याद रहेगा ना। पूछता है कि कौन सागर कौन महासागर में पड़ता है जो। चलो अब देखो, पहले जापान सागर की तट पे, पहले जापान सागर देखेंगे। जापान सागर की तट पे कौन कौन देश है? तो जापान सागर की तट पे तो खुद एक जापान है ना। इस तरह से देखिएगा साहब, तो रूस भी आ जाएगा ऊपर से। ऊपर से कौन आ जाएगा? हाँ, रूस आ जाएगा, रूस आ जाएगा। फिर आपका कोरिया आ जाएगा, दोनों कोरिया, हाँ दोनों कोरिया आ जाएगा, दोनों कोरिया आ जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो जापान पूछेगा आपसे कि जापान सागर के तट पे कौन कौन देश है? तो जापान सागर के तट पे एक जापान हो गया, रूस हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया ना। अब देखिएगा, ये है जापान सागर, ये है पीला सागर, ये है पूर्वी चीन सागर। अब बीच में साहब एक जल संधि है, बीच में एक जल संधि है। वो जल संधि का नाम है कोरिया जल संधि, कोरिया, हाँ कोरिया जल संधि नाम है, कोरिया जल संधि नाम है। अब आपसे पूछेगा कि जो कोरिया जल संधि है वो जोड़ती है किसको, किसको जोड़ती है, जोड़ती है? तो आपको बोलना पड़ेगा जापान सागर, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ठीक है। फिर आपको बोलना पड़ेगा एक और, जापान सागर और पीला सागर। हाँ दोनों को ऐड कर रहा है ना, जापान सागर और हाँ पीला सागर। तो ये जो कोरिया जल संधि है वो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़े है, तो वो जापान सागर को हाँ पीला सागर से जोड़े है, ठीक है। अब बात है कि अलग किसको कर रही है, ये अलग किसको कर रही है, अलग कर रही है, अलग कर रही है। तो देखो साथ, इधर से आ जाएगा साउथ कोरिया, है ना, इस तरफ से आ जाएगा जापान, आ जाएगा ना। ये अलग किसको कर रहा है? दक्षिण कोरिया और हाँ, अलग करिए साहब, दक्षिण कोरिया प्लस जापान को, दक्षिण कोरिया और प्लस जापान को। पीछे सब सही है ना, वहां देखो, हो गया ना। चलिए, तो हमने शुरुआत में जापान का परिचय दिया, उसके बाद जापान के हम द्वीप पढ़े हैं, लेकिन साथ साथ में हम उसका सागर भी लेते चल रहे हैं, सागर भी लेते चल रहे हैं कि जापान में कौन कौन सागर है। अब आगे आइए आप, अब आगे आइए जापान का सागर। अब नीचे की तरफ आइए थोड़ा सा, समझ ना। तो देखिएगा एक तैवान है, यहाँ पे देखिएगा, हाँ तैवान है साहब, तैवान है, समझ ना। तो देखिएगा ये आपका तैवान है, तो तैवान एक, तैवान लिखा हुआ है ना, ये एक तैवान है। तो तैवान एक प्रकार का द्वीप है साहब, तैवान जो है वो एक प्रकार का द्वीप है, तैवान एक प्रकार क्या है, द्वीप है। तो ये तैवान द्वीप है लेकिन ये देश भी है, तैवान द्वीप है लेकिन क्या देश, यानी इसको बोले हम तो ये द्वीपीय देश है, ये क्या है, द्वीपीय देश है। तब पूछेगा कि जो तैवान जो है वो किस महासागर में पड़ता है? तो तैवान जो पड़ता है वो प्रशांत महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। कल हम लोग बिहार पुलिस का सेट मार रहे थे, उसमें क्वेश्चन था तैवान से, चाय को लेकर, उलूग, उलूग चाय ना, तो क्वेश्चन था उलूग चाय, इसी से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उलूग चाय यही ना था, है ना। अब ये पूछता है उलूग चाय किस देश में होता है, उलूग है, चलो ठीक है उलूग था। तो चलिए, अब कल हम बिहार पुलिस का सेट मार रहे थे, वो एग्जाम हुआ था लगता 2021 में, 2021 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा था कि उलूग चाय किस देश में होता है। तो देखिए साहब, उलूग चाय जो है ना वो तैवान में होता है, और तैवान के अलावा कहाँ होता है, चीन में होता है। तो हाँ गए ना, तो शुरू तक गए तो लिखे, इसे बोला कि लाओ लाओ सेट लाओ, सेट लाओ छोड़ो, ये बिहार पुलिस का सेट है, इसमें लिखा हुआ अच्छा उलूंग है ना ये, उलूंग चाय लो। अब ध्यान दो,
अब देखिएगा उलोंग चाय जो है, ध्यान देगा, उलोंग चाय जो है वो किस देश में होता है? तो ताइवान में। और ताइवान का अलावा चीन में होता है। तो ये चाय की एक किस्म है साहब। ऐसे चाय का खेती सबसे पहले चीन में हुआ है। चाय के उत्पादन में पहला स्थान चाइना का है ना। लेकिन एक चाय में ही वो आता है उलोंग चाय। तो कहता है कि उलोंग चाय कौन कौन देश में होता है? तो ताइवान में होता है और चीन में होता है। और ताइवान एक देश है जिसको चीन से दुश्मनी है साहब, चीन से उसको पड़ता नहीं है, लड़ाई चलते रहता है। तो इसका भारत से अच्छा खासा संबंध है। तो ये जो ताइवान द्वीपीय देश है वो किस महासागर में है? हाँ, प्रशांत महासागर में है। चलिए अब आगे आइएगा, आगे समझिए। अब नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा आप, एक न्यू गिनी द्वीप है साहब। न्यू गिनी द्वीप ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। हाँ ये है साहब, देखिएगा एक देश है साहब जिसका नाम है न्यू गिनी द्वीप। हाँ नहीं, पपुआ तो देश का नाम है, पहले हम द्वीप की बात करते हैं। एक द्वीप है, एक द्वीप है, देखिएगा एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है, हाँ ये है साहब न्यूजीलैंड आता है इसलिए न्यूजीलैंड लिख दिया जी। ये देश का नाम लिखा हुआ है, हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप समझ ना, न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप है साहब। न्यू गिनी द्वीप जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड जो आर्कटिक महासागर में पड़ती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो गया? ग्रीनलैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक महासागर में पड़ रहा है। कहां पड़ता है? हाँ आर्कटिक महासागर में। लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, हाँ न्यू गिनी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी द्वीप। और न्यू गिनी द्वीप में कौन देश पड़ता है? पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी। और इसका कुछ हिस्सा में न्यूजीलैंड ही बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। हाँ ये द्वीप पड़ता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो न्यू गिनी द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में पड़ता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा में पपुआ न्यू गिनी देश है और कुछ हिस्सा में न्यूजीलैंड भी देश है, कुछ हिस्सा में न्यूजीलैंड भी है। जस्ट इसका नीचे न्यूजीलैंड आ जाएगा, आपको देखिएगा उसका। आएगा यहाँ पे न्यूजीलैंड है, समझ ना। लेकिन न्यूजीलैंड का हिस्सा है। अरे इस पे देखें, ग्रीनलैंड पर नहीं यूरोपियन देश का कब्जा है ना। ग्रीनलैंड पे यूरोपियन देश का इलाका है, यहाँ पे न्यूजीलैंड का कुछ इलाका है। अब आइए साहब यहाँ पे तो देखिएगा ये यहाँ पे देखिएगा एक बेलिगंटन द्वीप है जो कि एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे लिखा है बेलिगंटन। देखिए ये बेलिगंटन द्वीप है साहब, बेलिगंटन। तो आपसे पूछेगा ना, अक्सर पूछता है कि बेलिगंटन द्वीप किस महासागर में है। तो ये जो बेलिगंटन द्वीप जो है, ये जो बेलिगंटन द्वीप जो है वो बेलिगंटन द्वीप साहब आपका प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? हाँ तो बेलिगंटन द्वीप प्रशांत महासागर में। और न्यूजीलैंड भी प्रशांत महासागर में है। और न्यूजीलैंड भी एक प्रकार की द्वीप है, बल्कि दोनों एक ही में है, दोनों कलर एक ही दिखा रहा है। न्यूजीलैंड भी एक प्रकार क्या है? द्वीप है साहब। तो आपसे पूछा जाए कि बेलिगंटन द्वीप प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड द्वीप प्रशांत महासागर, है ना। चलिए अब आगे आइए। अब देखिएगा ये प्रशांत महासागर का तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है ना, वो देखिए बुर्नेई द्वीप है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो प्रशांत महासागर का तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो द्वीप का नाम है साहब क्या? बुर्नेई द्वीप। और ये द्वीप इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है साहब, इतना बड़ा है बुर्नेई द्वीप। तो प्रशांत महासागर का बोल दिए नहीं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, समझना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो गया? बुर्नेई। तो पहला हो गया आपका कौन? ग्रीनलैंड, दूसरा हो गया न्यू गिनी, और तीसरा हो गया बुर्नेई। अब देखिएगा यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है ना, इसमें दो देश आ गया साहब। देखिएगा यहाँ एगो
मलेशिया लिखा हुआ है ना, तो तो देखिएगा मलेशिया, इसका जो हरा कलर जो है ना ये मलेशिया का है, और जो पीला कलर देख रहे हैं ना ये है इसका इंडोनेशिया का है। तो ब्रुनेई द्वीप पर दो देश का कब्जा है, दो देश का कब्जा है। एक देश किसका है? हाँ, एक मलेशिया का कब्जा है और दूसरा है इंडोनेशिया का कब्जा है। एक मलेशिया दूसरा इंडोनेशिया। तो पहला सवाल, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप ब्रुनेई द्वीप। ब्रुनेई द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। इस पर कौन कौन देश का कब्जा है? हाँ, तो एक हो गया मलेशिया और दूसरा हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो गया, दूसरा हो गया इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया हो गया। तो ये आपका ये मलेशिया यहाँ पे लिखा हुआ देखे ना, मलेशिया ये हरा कलर में मलेशिया है, देख रहे हैं ना, इसका ही कलर दिखा रहा है ना। देखिए ये पीला कलर में कौन है? इंडोनेशिया, इसका ही कलर दिखा रहा है ना। देखो साहब, जावा द्वीप जो है ना वो इंडोनेशिया में ही है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा द्वीप लिखा हुआ है जी, जावा सागर है, हाँ, यहीं पे जावा द्वीप भी है, समझना। तो जावा द्वीप जो है ना, जावा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। और सुमात्रा द्वीप जो है ना वो भी इंडोनेशिया में है साहब, सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप का भी बहुत नाम आता है, हाँ, सुमात्रा द्वीप का भी एग्जाम में सेट में बहुत नाम आता है। तो देखो, सुमात्रा द्वीप हो चाहे जावा द्वीप हो, ये दोनों को दोनों इंडोनेशिया में है, और दोनों को दोनों महासागर पूछे तो हाँ, दोनों को दोनों प्रशांत महासागर में। ये भी प्रशांत महासागर में है और ये भी प्रशांत महासागर में, दोनों को दोनों प्रशांत महासागर में, समझना। तो सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा द्वीप। और महासागर प्रशांत महासागर। ये जावा द्वीप को जानते हैं इंडोनेशिया के हृदय स्थल कहा जाता है। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का क्या कहा जाता है? हृदय स्थल। पूछा जाए कि इंडोनेशिया के हृदय स्थल किसे कहते हैं? जावा द्वीप को कहते हैं। क्लियर हो गया ना? ये मतलब तो पूरा इलाका आप देख ही लिए, ये मतलब पूरा इलाका तो डिले हो गया क्या? हाँ हो सकता है, बड़ी बात है, कौन बड़ा बात है? हाँ हाँ, तो वो नई देश में जगह इसका इंडिकेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ, छोटा उसका भी इलाका है। चलिए अब आगे आइएगा, चलिए अब इस पर थोड़ा सा पाइए, देखिएगा, नहीं यहाँ पे आइए, ठीक रहेगा, इस पर आइए, आप आइए यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए सर, इस पे हम चर्चा करते हैं, ये वाला, इसका नाम है हवाई द्वीप। ये क्या है? हाँ, ये है साहब आपका हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ये हो गया हवाई द्वीप। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, कौन कलर, ये कलर चलेगा ना? देखो साहब, ये है आपका हवाई द्वीप, ध्यान दो, ये है आपका हवाई द्वीप, क्या है? हवाई द्वीप। अब हमसे पूछेगा हवाई द्वीप किस महासागर में है? महासागर बता दीजिए, हवाई द्वीप किस महासागर में है? तो अगर हमसे महासागर पूछेगा तो हम बोलेंगे प्रशांत महासागर। किस महासागर में है? हाँ, प्रशांत महासागर में है। लेकिन फिर हमसे पूछेगा कि हवाई द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो ये यूएसए का हिस्सा है साहब, ये यूएसए का 50वां राज्य है, 50वां राज्य है ना जी। हवाई द्वीप जो है वो यूएसए का 50वां राज्य है। हवाई द्वीप को हम प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। पूछता हमसे एग्जाम में कि इसका उपनाम क्या है? उपनाम, इसका उपनाम, तो इसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा। चौराहा समझते हैं ना? है हाँ, प्रशांत महासागर का चौराहा। इसका एक नाम और है जी, सैंडविच द्वीप। इसका एक और नाम है सैंडविच द्वीप। सैंडविच खाया है ना? कौन कौन खाया है? सब खाया है ना? हम खाए नहीं, तुमको क्या पता सैंडविच कैसा होता है, समझ ना? है तो है, अब ध्यान दो, तो चलो देखो साहब, तो उपनाम क्या है? प्रशांत महासागर चौराहा सैंडविच। आपका जानते हैं बराक ओबामा का जन्म हवाई द्वीप में हुआ है। हाँ, बराक ओबामा नाम सुने ना? है अमेरिका का अश्वेत राष्ट्रपति। अमेरिका का अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा। बराक ओबामा का जन्मभूमि जो है, जन्मभूमि है, हाँ श्वेत में काला हुआ, अमेरिका का श्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा है।
बराक ओबामा का जो जन्मभूमि है वो हवाई द्वीप है। तो हवाई द्वीप को लेकर ये सब सवाल आपके सामने रख सकता है एग्जाम वाला। पहला सवाल, हवाई द्वीप किस महासागर में पड़ती है? प्रशांत महासागर में। दूसरा, हवाई द्वीप किस देश का हिस्सा है? यूएसए का। यूएसए में कुल राज्यों की संख्या 50 है, जिसमें 50वां राज्य हवाई द्वीप है। फिर साहब कि हवाई द्वीप का उपनाम क्या है, लोग इसको क्या बोलते हैं? तो इसे प्रशांत महासागर का चौराहा या सैंडविच द्वीप कहा जाता है। अमेरिका का अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्म हवाई द्वीप में ही हुआ था। क्लियर हो गया? चलिए अब एक और आइए, यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा एक और द्वीप है साहब, जिसका नाम क्या है? हाँ, गालापागोस द्वीप। हाँ, ये सब है, एक है गालापागोस द्वीप। अब इस द्वीप के बारे में क्या पूछेगा? इस द्वीप के बारे में पूछेगा कि द्वीप किस महासागर में पड़ता है? किस महासागर में पड़ता है? तो ये है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। लेकिन देखिएगा ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पनामा देख रहे हैं। ये अगर पूछा जाए कि महासागर की बात करें, महाद्वीप की बात करें कि किस महाद्वीप में है, ऐसे सटा हुआ दक्षिणी अमेरिका से नहीं है, वो समुद्र में सा बीच में है। हाँ, इक्वाडोर को इंडिकेट कर रहा है, इसका सामने देखिएगा, दुनिया समझे बात। हाँ, यह कहीं नहीं रहेगा, बस नहीं पता इक्वाडोर की जगह गर्मजरुआ जमीन जो होता है, अरे बस समझ में। इसे कहने का मतलब है साहब कि यहाँ पे मेरा घर है और मेरा घर के आगे एकदम नदी है, और कुछ वर्षों के बाद नदी अपना अस्तित्व खो दिया। तो जो प्रति जमीन जो रहेगा ना, उस पर पहला अधिकार मेरा होगा, क्योंकि मेरा घर के सामने जितना गर्मजरुआ रहेगा सब मेरा ही होगा। बात है इक्वाडोर का, देख लो इक्वाडोर के सामने है, इक्वाडोर का सामने है, इक्वाडोर का रंगो इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए देखिए जो जैसा कलर इसका है वही कलर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, नहीं पीले पीला कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे इक्वाडोर का इस पर अधिकार है। आपको देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो भारत उसको अपने कब्जे में क्यों नहीं है? क्यों है ना, कोई भी द्वीप रहेगा साहब प्रति जमीन तो कुछ छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। और एक प्रकार का द्वीप समूह है, यहाँ ये द्वीप नहीं है, देखिए बुंदा बुंदा करके ढेर द्वीप है। अभी समझे कि यहाँ पे एक द्वीप है, इस पर अधिकार जो होगा इक्वाडोर का होगा। ऐसे मैप में देखिएगा इक्वाडोर को थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट किया है, नहीं किया हुआ है। तो महाद्वीप पूछे तो आप बोलिएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और देश का कब्जा पूछे कि कौन देश के अधीन में है, तो इक्वाडोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इक्वाडोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इक्वाडोर हो जाएगा। तो चलिए पूछेगा गालापागोस द्वीप जो है वो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। और किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है। किस देश में है? इक्वाडोर में है। किस देश में है? इक्वाडोर में है। चलिए अब आगे आइए साहब, अब देखिएगा इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। यह सा रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, इसको हम अग्नि वलय भी कहते हैं, अग्नि वलय भी कहते हैं, अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर है, इसको हम अग्नि वलय कहते हैं। अब ध्यान देगा पहला सवाल कि रिंग ऑफ फायर जो है, जो आंगिल, हाँ, रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागर में पड़ता है? महासागर में पड़ता है। तो रिंग ऑफ फायर आपका प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? हाँ, प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में है। जैसे जैसे प्रशांत महासागर किनारा है ना, वही किनारा पर पूरा बसा हुआ है। क्योंकि जब हम प्रशांत महासागर के मैप दिखाए थे तो उसमें भी साउथ अफ्रीका था, नॉर्थ अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका था, एशिया था, ऑस्ट्रेलिया था, याद है? सेम टू सेम दिखाई दे रहा है ना। तो जैसा मतलब कि प्रशांत महासागर किनारा पर यह है, इसकी लंबाई जो है वो यहाँ, तो इसका जो लंबाई है साहब वो है 40,000 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 40,000 किलोमीटर है। तो देखिएगा ये जो रिंग ऑफ फायर जो है, देखिएगा ये जो रिंग ऑफ फायर जो है, ये रिंग ऑफ फायर, ध्यान देगा, ये जो रिंग ऑफ फायर जो है वो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के तट पे है, प्रशांत महासागर में नहीं है, उसके तट पे है, किनारे पे, एकदम चारों तरफ है। इसकी लंबाई जो है वो 40,000 किलोमीटर है। इसका आकार घोड़े के नाल की तरह है। आपको नहीं लग रहा कि घोड़े के नाल से मिल रहा है? आकार कैसा है? हाँ, घोड़े की नाल की तरह है, घोड़े की नाल की तरह है। इसका जो आकार है वो घोड़े की नाल की तरह है। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी इसी पर फूटता है साहब, सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी ही इलाका में फूटता है।
दुनिया का 71% ज्वालामुखी यही इसी जगह पर फूट जाता है, समझना, दुनिया का। अब देखिएगा एक ज्वालामुखी पर्वत है सक्रिय, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम है मौना, हाँ मौना लाऊ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, मौना लाऊ, लाऊ, वो पड़ता है हवाई द्वीप में। कहाँ पड़ता है? हाँ हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, दुनिया का बड़ा सक्रिय, सक्रिय का समझते हैं, मतलब अभी भी वो आग उगल रहा है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत जो है वो मौना लाऊ है, जो कि हवाई द्वीप में है। और देखिएगा ये नॉर्थ अफ्रीका जो है ना, हवाई द्वीप इसी के इलाका में आ जाता है, इसी का इलाका में आ जाता है, समझना। तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत जो है वो मौना लाऊ है, और मौना लाऊ हवाई द्वीप पर है, लेकिन ये मौना लाऊ रिंग ऑफ फायर पे ही स्थित है। रिंग ऑफ फायर की जो पट्टी है ना, उसी पट्टी पर वो आता है। फिर उसके बाद देखिएगा एक और है, इसका नाम है टम्बोरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है टम्बोरा, टम्बोरा ज्वालामुखी पर्वत, टम्बोरा ज्वालामुखी पर्वत। टम्बोरा ज्वालामुखी पर्वत जो है ना साहब, वो पड़ता है आपका यहाँ यही इंडोनेशिया, समझना, मुस्लिमों की सबसे बड़ी कंट्री इंडोनेशिया है ना, अभी पढ़े थे ना। हाँ, तो टम्बोरा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो इंडोनेशिया में है, लेकिन ये ज्वालामुखी पर्वत इसी पट्टी पर आता है, समझना, इसी पट्टी पर आता है। देखिएगा जापान की बात करते हैं, जापान दिखाया, जापान जो है पूरी तरह से पट्टी पर आता है साहब। तो देखिएगा एक फूजी पर्वत है, फूजी पर्वत जो है ना वो जापान में है, लेकिन वही इसी पट्टी पर है, सब ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो चलिए अब आपसे पूछेगा कि रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय जो है वो किस महासागर में पड़ जाए? प्रशांत महासागर में। इसकी लंबाई कितनी है? इसका कीर्ति कैसा है? और दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ फूटता है? हाँ इसी में। और सबसे भूकंप भी इसी महासागर में आता है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे ज्यादा भूकंप यहाँ आता है साहब। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फूटता है प्रशांत महासागर में, इसकी पट्टी पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फूटता है, इसकी पट्टी फूटता है। जिस पट्टी पर ज्वालामुखी फूटता है उस पट्टी को हम क्या बोल रहे हैं? रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय। अग्नि का मतलब समझते ना, आग, जहां से खाली आग निकलता है, समझ ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे तो ढेर ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन कुछ का नाम यहाँ पे है, जैसे इस पर मौना लाओ ज्वालामुखी इसी पट्टी पर पड़ता है, टम्बोरा ज्वालामुखी पर्वत इसी पट्टी पर पड़ता है, फूजी ज्वालामुखी पर्वत इसी पट्टी पर पड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आइए, आगे देखिए क्या करा है ना कि ये आपका साहब प्रवाल भित्ति है, समझ ना, ये है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया आपका प्रवाल भित्ति, समझ ना। और ये हाँ एक होता है अवरोध प्रवाल भित्ति। अब प्रवाल भित्ति समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या होता है, जो बताया जाता है कि जल का, समझना, मतलब पानी का सबसे सुंदर जगह अगर होता है तो वो प्रवाल भित्ति होता है। प्रवाल भित्ति को हम जल का बगीचा भी कहते हैं। प्रवाल भित्ति को हम जल का बगीचा भी कहते हैं, समझना। अब प्रवाल भित्ति जैसे होता है ना कि भाई हम धरती पर रह रहे हैं, तो हम धरती पर रह रहे हैं, तो धरती पर बहुत से ऐसी जगह है जो बहुत आकर्षक और सुंदर है, जहाँ मन बहलाने के लिए या खुशी के लिए वहाँ जाते हैं। उसी तरह से समुद्र का सबसे बेहतर हिस्सा अगर है तो वह है प्रवाल भित्ति। समुद्र का सबसे बढ़िया अगर कोई पार्ट है वह है प्रवाल भित्ति। यहाँ पे व्हेल मछली आती है, यहाँ पे डॉल्फिन आता है, यहाँ पे कछुआ आता है, यहाँ पे मछली आती है। इन लोग का जब अपने बच्चों को जन्म देना रहता है ना, तो इन लोग ज़्यादातर किस टाइम में यहाँ आता है। जैसे व्हेल मछली को अपने प्रजनन करना है, मछुआ को प्रजनन करना है, मछली को करना है, 1500 प्रकार की मछलियाँ यहाँ रहती है, वो भी रंगीन रंगीन कलर का, देखिए ना। हाँ, इसी टाइप का
आपका यहाँ शीशा का एगो बना हुआ रहता है साहब घर में, प्रवाल भित्ति टाइप का, आपको लग रहा होगा तो वही है, ये है, लग रहा है ना। तो एक समुद्र का एक बेहतर नज़ारा है, समुद्र का एक बढ़िया नज़ारा है, प्रवाल भित्ति एक बढ़िया नज़ारा है। देखो प्रवाल भित्ति बहुत जगह पे मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में नहीं मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, बहुत जगह पे मिलेगा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। सब उसी का फोटो में बता रहे हैं। इसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है साहब ग्रेट, हाँ, बैरियर रीफ। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ। अब देखिए इसके बारे में हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले ग्रेट, हाँ, दुनिया का हाँ ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रकार का अवरोधक प्रवाल भित्ति है। अवरोधक प्रवाल भित्ति हम उसे कहते हैं कि वह प्रवाल भित्ति जो समुद्र तट से थोड़ा हटके हो, समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से हट के रहता है थोड़ा, उसे हम अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रकार का अवरोधक प्रवाल भित्ति है। कैसा वाला है? अपोधक। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है, हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए अब कह रहा है कि इस किस महासागर में, महासागर बता दीजिए, ये किस महासागर में है? तो ये महासागर हो जाएगा साहब प्रशांत महासागर। कौन महासागर हो जाएगा? प्रशांत महासागर। फिर कह रहा है कि ठीक है किस देश में, देश बता दीजिए। तो ये देश पड़ेगा, देश होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश कौन हो जाएगा? हाँ, देश हो जाएगा साहब ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तट पूछेगा तो पूर्वी तट हो जाएगा ना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है? हाँ, पूर्वी तट पे है। देखिए इसकी जो लंबाई जो है ना 2000 किलोमीटर है। ये अंदर में ये 2000 किलोमीटर में है। यहाँ इससे मूंगा निकलता है साहब। देखिए अंदर मूंगा का सीन होगा, मूंगा निकलता है। दुनिया में सबसे अधिक मूंगा जो निकलता है ना इसी प्रवाल भित्ति से प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे अधिक मूंगा जो होता है, दुनिया में सबसे अधिक मूंगा जो होता है, दुनिया में सबसे अधिक मूंगा जो होता है वो इसी प्रवाल भित्ति से प्राप्त होती है। तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति अगर कोई है तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। वो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ये ग्रेट बैरियर रीफ कैसा प्रवाल भित्ति है? तो ये एक प्रकार का अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसका ये प्रशांत महासागर में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है। इसकी टोटल लंबाई 2000 किलोमीटर है और दुनिया में सबसे अधिक मूंगा अगर प्राप्त होता है तो इसी प्रवाल भित्ति से होती है। यहाँ पे आपको 1500 प्रकार की मछलियाँ रहती है, डॉल्फिन रहता है, व्हेल मछली थोड़ा कम आता है यहाँ पर, समझना। डॉल्फिन रहता है, व्हेल मछली भी कभी कभी आती है, फिर कछुआ रहता है। बताया जाता है कि अब भी यहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मोदी जी को